राधे राधे। देखिए, प्रश्न आता है कि जगत गुरु की परिभाषा क्या है। ये जो हम और आप सुनते हैं कि ये जगत गुरु हैं, जगत गुरु का अर्थ क्या है? क्या गुरु और जगत गुरु में कोई अंतर है? लोगों के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। देखिए, पहला बात तो ये समझिए, गुरु आप जानते ही हैं कौन है? जो भगवत प्राप्ति कर चुके हों। पहला बात, अगर कोई भगवत प्राप्ति नहीं किया है वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही यही है, गुमरौती, जो जीव के अज्ञान को हटा दे, जो जीव के जन्म जन्मांतर के उसके अंतःकरण में जो अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? भगवान से विमुख होने के कारण है, क्योंकि जीव भगवान से विमुख होने के कारण माया का प्रभाव है, और माया के कारण अज्ञान है। तो गुरु वही है जो जन्म जन्मांतर के अज्ञान को हटाकर दिव्य ज्ञान आपको प्रदान कर दे, वो गुरु है। ठीक है जी, ये हो गया गुरु का मतलब, और यही मुंडको उपनिषद में कहा गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडको उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भागवत में भी कह रहे हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साप्ते परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। 11:3-21। गुरु वही है जो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, अर्थात थ्योरी का नॉलेज तो उसको हो ही, सही हो, और सही से ही आपको नॉलेज प्रदान कर सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको स्वयं को तो ज्ञान है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो गुरु वो है जो स्वयं तो ज्ञानी हो ही, स्वयं को तो पता हो ही, और समझा भी सकें आपको, आपके डाउट क्लियर कर सकें, और नेक्स्ट भगवत प्राप्ति कर चुके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल थ्योरी के नॉलेज से देखिए ठीक है आप समझा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली होना भी बहुत जरूरी है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु होए। यहाँ पर कृष्ण तत्व वेत्ता अर्थात ऐसा नहीं है कि कृष्ण तत्व को जो जानता हो, थ्योरी बस ज्ञान हो, नहीं, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, वही गुरु आपका कल्याण कर सकते हैं। और उनमें और जगत गुरु में कोई अंतर नहीं है जी। जगत गुरु तो आजकल इसीलिए विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि आजकल कुछ विधर्मी इतने गुरु के वेश में घूम रहे हैं इस संसार में, और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। और लोग तो देखिए अज्ञानी हैं, इस संसार में लोग अज्ञानी हैं, इनको कुछ डरा दो, कुछ भी ऐसा कह दो, ये आ जाते हैं आपके प्रभाव में। ये कुछ समझना नहीं चाहते हैं, ये देखते हैं कि उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतने उसके पीछे भाग रहे हैं। और भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके चेलों ने प्रचार कर करके एकदम बड़ा बना दिया है उनको। तो लोगों के मन में एक अंध भक्ति, अंध श्रद्धा आ जाती है, और वो जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वही मानने लगते हैं। और जब फिर उनका असलियत आता है, तब फिर लोगों को पता चलता है कि हमने गलती कर दी। तो संसार में ये जितने भी पाखंड चल रहे हैं, उसका अगर सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताया जाए, लोगों का अज्ञानी होना है। लोगों को सही नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो किसी के भी चक्कर में आ जाते हैं। तो जगत गुरु बनाने का तात्पर्य यही है कि कोई ऐसा एक पर्सनैलिटी हो जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान रखता हो, आपको समझा सके, और भगवत प्रेम से युक्त हो। तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी जाओ आंख बंद करके, वो आपको साधना बताएंगे, आप उनके आज्ञा के अनुसार चलिए और भगवत प्राप्ति कर लीजिए। तो इसीलिए जगत गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा गुरु और जगत गुरु में कोई अंतर नहीं है। अरे जगत गुरु अर्थात जो जगत के गुरु हैं, एक अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं, और दूसरा अर्थ जगत गुरु, जगत अर्थात माया। ये माया के जो अंधकार हैं, इसको जो हटा के आपको दिव्य भगवान का परिचय करा दे, आपको बता दे कि आपके संबंधी कौन है, ज्ञान भर दे आपके अंतःकरण में, वही गुरु है, वही जगत गुरु है।
ठीक है जी। तो गुरु और जगत गुरु में कोई अंतर नहीं है। आजकल तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है, जो प्रस्थानत्रयी में भाष्य कर दे वो जगत गुरु बन जाएगा। गलत है ये। प्रस्थानत्रयी में भाष्य तो कोई भी कर देगा, जो व्याकरण को जानता होगा कर देगा, लेकिन वो सही होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये परोक्षवाद है। व्याकरण को ओनली आप अगर रट लें और व्याकरण के हिसाब से ही आप कुछ भी भाष्य लिख दें, कोई गारंटी नहीं है सही होगा या गलत होगा। मान लीजिए सही हो भी गया, अरे भाष्य लिख देना थोड़ी ना जगत गुरु का मतलब पहचान है। ये तो आजकल लोग बना दिए हैं मन ही मन कि ये भाष्य लिख दिए हैं प्रस्थानत्रयी में, उपनिषद में, गीता में और ब्रह्मसूत्र में, तो ये हो गए जगत गुरु, जबकि ऐसा नहीं है। थ्योरी का नॉलेज भी हो और प्रैक्टिकली भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, वही आपको सही सही बता पाएंगे, सही सही। और वही जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा आपको दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे, क्योंकि दिव्य प्रेम भगवान तो डायरेक्ट नहीं देंगे, आपके गुरु ही देंगे। जिन गुरु के आप शरणागत हैं, अगर वो भगवत प्राप्ति कर चुके होंगे, वो स्वयं डिवाइन होंगे, तो ही आपको दिव्य पावर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे सकते। ये तो संसार में आजकल जो कान फूंकना चल रहा है, कुछ भी मंत्र दे दिया जाता है, 7-8 साल बच्चों को भी दीक्षा दे दिया जा रहा है, जिनको कुछ पता ही नहीं है ये दीक्षा क्या है, भगवान क्या है, मंत्र क्या है। बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक चेला इकट्ठा किया जाए और स्वार्थ पूर्ति किया जाए, इसके लिए ये सब चल रहा है। आप दीक्षा लो न लो इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व, अरे जो वास्तव में शिष्य होते हैं उनको दीक्षा मांगने की जरूरत नहीं होती है, गुरु स्वयं ढूंढ कर दे देते हैं। पहले तो आपको अंतःकरण शुद्ध करना होगा। दीक्षा क्या है, मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर ये मंत्र मान लो कोई गुरु से प्राप्त नहीं किया है और वो स्वयं श्रद्धा पूर्वक जाप कर रहा है, तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्कृत नहीं जानता हो, हिंदी में बोले, मराठी में बोले, इंग्लिश में ही बोल दे, तो क्या भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन संसार में क्या भ्रम फैलाया जाता है, नहीं जी ये तुमको वो अमुक संप्रदाय के अमुक जगतगुरु से प्राप्त हुआ है, बहुत ही दिव्य शक्ति है इसमें। तो अगर दिव्य शक्ति है और आप हमारे कान में दे रहे हैं, जैसे ही मैं जाप कर रहा हूं तो मुझ में चेंजेस आना चाहिए, लेकिन चेंजेस तो नहीं आ रहा है। वही काम क्रोध लोभ चेले में भी बढ़ता जा रहा है, गुरु में भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु से आपका लाभ नहीं होगा। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ कर कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि बहुत पाखंड चल रहा है इस संसार में। अंधों की तरह कुछ समझना नहीं है, बस एक चला आया है परंपरागत और अंधों की तरह चल रहा है। जब आप दिव्य शक्ति दे रहे हो, आप जो कह रहे हो कि हम मंत्र दे रहे हैं, ये दिव्य शक्ति है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्यों नहीं हो रहा है उस साधक को भगवत प्राप्ति? क्यों उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है? वो तो और काम क्रोध लोभ बढ़ता जा रहा है। फिर आपने क्या शक्ति दिया? प्रश्न करना चाहिए चेलों को अपने गुरु से। और गुरु के पास कोई उत्तर नहीं होगा, वो यही बोल देंगे कि श्रद्धा पूर्वक करो जाप, अभी तुम में पात्रता नहीं है। अरे पात्रता अगर नहीं है तो आप दिव्य शक्ति प्रदान कैसे किए? कैसे आप दिव्य शक्ति प्रदान कर दिए? और भगवान का नाम ओनली गुरु के मुख से सुनने के बाद जाप करने से लाभ होगा, ये किसने कह दिया भाई? भगवान का नाम तो आप सर्वत्र जाप कर सकते हैं, कोई उसके लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नाम आप जाप कीजिए। इसलिए जो भी दीक्षा देते हैं उनको ये कहना चाहिए, ठीक है परंपरागत चला आया है, हम आपको एक भगवान का नाम दे रहे हैं, इस नाम का आप जाप कीजिए, ये कहो। लेकिन ये मत कहो कि दिव्य शक्ति हम दे दे रहे हैं, इसमें बहुत शक्ति है, इसको प्राप्त करने के बाद ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार में तो यहाँ तक कुछ जीव संसार में ये भ्रम डालते हैं कि जो दीक्षा न ले, अर्थात गुरु से अगर मंत्र न ले, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। महात्म्य का एक श्लोक बता देते हैं कि वो वहां पर ऐसा लिखा है, जबकि वो दीक्षा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अरे दीक्षा का अर्थ गुरु के मुख से नाम लेना नहीं है, उनके बताए हुए साधना के अनुसार चलिए। आप एक नाम भगवान का मत लीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो मन है। भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए,
उनका याद आना चाहिए, उनका स्मरण आना चाहिए। केवल नाम रटते रहो। नाम तो बड़े बड़े आतंकवादी भी लेते हैं, बड़े बड़े चोर लुटेरे सब नाम लेते हैं और दीक्षा लिए हैं, उनके भी गुरु हैं। तो ऐसे में गुरु की बदनामी होती है या नहीं होती है? इसलिए पहले के जमाने में जो गुरु थे ना, वो ऐसे ही दीक्षा नहीं देते थे, पात्रता देखते थे, इसमें पात्रता है या नहीं है, उसके बाद देते थे। लेकिन छोड़िए, आजकल आज का तो विडंबना ये है आज के समाज का कि कोई भी आ जाए, ले लो भाई दीक्षा, तुम चेला हो गए, जाओ नाम जपो, वैकुंठ में मिलेंगे। और मृत्यु के बाद पता चलता है वो रौरव जाता है, कुंभिपाक जाता है। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए जी। गुरु और जगत गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु वही है, जगत गुरु वही है जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो और समस्त शास्त्र वेदों का सही सही ज्ञान हो। जब आप उनके शरण में जाएंगे, वो आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, पहले तो आपको साधना बताएंगे, समझाएंगे। फिर जब आप उनके अनुसार चलेंगे और अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, तब वो दीक्षा देंगे, तब वो दिव्य शक्ति देंगे। वही है वास्तविक दीक्षा। और संसार में जो दिया जा रहा है दीक्षा, वो आप ये कह लीजिए कि प्रभु का नाम बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर लोगों के मन में ये भ्रम नहीं डालना चाहिए कि हम तुमको ये शक्ति दे रहे हैं। अगर शक्ति आप देते तो उसमें चेंजेस आता। पहला बात, शक्ति आप तभी दे सकते हैं जब आपको स्वयं को वो शक्ति प्राप्त हो, जब आप स्वयं ही माया के अंडर में हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से आप युक्त हैं, आप में तो वो शक्ति नहीं है, फिर आप क्या शक्ति देंगे? आप तो बस शास्त्र से वेद से एक भगवान का मंत्र उनको दे रहे हैं बस। अगर वो आपसे नहीं लेके ऐसे ही जाप करेगा तो क्या लाभ नहीं होगा? यही प्रश्न है। और अगर आप बोलते हो लाभ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जी? फिर वो बोलेंगे कि इसमें शक्ति है। तो शक्ति अगर है, फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है? फिर वो बोलेंगे कि इसमें पात्रता नहीं है। अरे भाई, जब पात्रता नहीं है तो तुमने दिया कैसे? तो ये सब जो पाखंड चलने लगा, और ये तो छोड़िए, इस कलयुग में जिनको शास्त्र वेद का कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी मतलब कहीं से कुछ सुन लिए हैं, कुछ भी पढ़ दिए हैं या 2-4 श्लोक रट लिए हैं, और श्लोक भी सही सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, बस गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, मोटा सा तिलक लगा लिए, कंठी धारण कर लिए, हो गए गुरु। ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए, ऐसे गुरुओं से लाभ नहीं होगा। गुरु की आवश्यकता है, भगवान को रोकर पुकारिए, क्योंकि संसार में वास्तविक गुरु मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। वास्तविक गुरु, और वास्तविक गुरु फिर से कहेंगे वही है जो समस्त शास्त्र वेद का ज्ञान रखता हो, सही सही नॉलेज हो, सही सही आपको समझा सके, शास्त्र वेद में जो विरोधाभास हैं उनका भी वो समन्वय कर सके और स्वयं भगवत प्रेम से युक्त हो। ऐसे गुरु को ही जगत गुरु कहा जाता है। ठीक है जी। देखिए, ब्रज की गोपियों को कोई जगत गुरु नहीं बोलते थे, लेकिन क्या वो जगत गुरु नहीं है? जगत गुरु में भी सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है, ब्रज की गोपियां हैं। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, वो ऐसे प्रचार नहीं करती थी, वो तो स्वयं ही भगवान के प्रेम में मस्त रहते थे। देखिए, 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद इस धराधाम में आते हैं और प्रचार करते हैं, भगवान की कथा सुनाना, भगवान के महात्म्य लीला, वेद उपनिषद तत्व ज्ञान आदि को सुनाते हैं। और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, वो निरंतर बस अपने श्याम सुंदर की सेवा में ही रहते हैं, वो भक्ति ही करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो प्रचार कर रहे हैं वो भक्त नहीं है, वो भी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार इस धराधाम में आते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं उनको उपदेश देकर। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं जी भक्त। लेकिन ब्रज की गोपियां तो जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान तो उनको था ही, अगर ज्ञान नहीं होता, उद्धव क्यों कहते, अगर ज्ञान नहीं होता तो उद्धव जी महाराज जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो आश्चर्यचकित हो गए और ये कह रहे हैं कि आसाम हो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, कि हे कृष्ण, हे केशव, मुझे वृंदावन में छोटी छोटी लता बना दीजिए। क्यों? ताकि व्रज की गोपियां जब वहां से चलें, उनके चरणों का धूल मेरे सिर पर आकर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। कौन कह रहे हैं? जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं,
वो उनका ये हाल है। और प्रेम में व्रज की गोपियां कैसे थी, वहां पर तो नारद जी कह रहे हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों जैसा प्रेम न किसी को था, न है, न आगे हो पाएगा। लेकिन कभी इतना शो ऑफ नहीं किया कि हम जगत गुरु हैं, ये हैं, वो हैं। आजकल तो जिनको ज्ञान है भी नहीं, इतना अहंकार भर जाता है पहले, मतलब ओनली प्रचार, कुछ ज्ञान नहीं है। और मान लीजिए थोड़ा बहुत है भी, पता नहीं भाई अपने आप को क्या समझ लेते हैं, हम जगत गुरु हैं, हमारी पूजा करो। ये सब भाव नहीं होना चाहिए जी। देखिए, शिष्य का आपके प्रति श्रद्धा है, साधक का श्रद्धा है, वो पूजा करेगा, लेकिन आपके अंदर ये भाव आ जाना, क्योंकि भगवान के भक्त तो ऐसे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये है भक्त की परिभाषा। ये नहीं आओ मुझे फूलों की माला पहनाओ, पूजन करो, चरण धोकर चरणामृत पान करो। ठीक है जी। वास्तव में तो देखिए जगत गुरु एक ही हैं, वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत गुरु तो श्री कृष्ण ही हैं, उनके बाद फिर जगत गुरु कौन है, जो उनको प्राप्त कर ले। बस सीधा सा परिभाषा इतना याद रख लीजिए, जो भगवान को प्राप्त कर ले वही जगत गुरु है, जो भगवान को प्राप्त कर ले वही गुरु है। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद समस्त शक्ति भगवान उसको दे देंगे, समस्त ज्ञान उसको भगवान दे देंगे, और सदा के लिए आनंद भी प्रदान कर देंगे। माया सदा के लिए चली जाएगी, और जहाँ माया चली गई वो दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो गया, वही तो गुरु है ना। अब अलग बात है, जैसा कि हमने पहले बताया, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं भगवान की आज्ञा मान के इस धराधाम में आते हैं हम और आपका कल्याण करने के लिए। ठीक है जी। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा गुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।